बातें लिखिए। पहली बात, राइट, कौशल स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कौशल स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मेनली इन inorganic compounds, whereas point number 2, Lewis mainly studied about the combination of atoms in organic compounds। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं कौशल, एक है लुइस। कौशल ने ज्यादातर अपनी पढ़ाई इनऑर्गेनिक के ऊपर की है और लुइस ने ज्यादातर अपनी पढ़ाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर की है। इसीलिए याद करिए क्लास 9th में आपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, पढ़े थे। वो लुइस, यही लुइस हैं जिन्होंने वो डॉट स्ट्रक्चर दिया है। तो इस साल भी हम लोग को लुइस का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पिछले साल भी पढ़े हैं 9th क्लास में, इस साल भी पढ़ेंगे, पर इस साल में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। डन। हेडिंग डालिए, पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जहां कहीं भी कोई थ्योरी आती है तो उसके नीचे कुछ पोस्टुलेट्स उसके आएंगे ही आएंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट का पॉइंट नंबर 1, राइट, इन द पीरियोडिक टेबल नोबल गैस सेपरेट्स। इन द पीरियोडिक टेबल नोबल गैस सेपरेट्स electronegative and electropositive elements। electronegative and electropositive element। electropositive element, ये इसकी पहली बात है। क्या बात है? कह रहा है ये नोबल गैस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या करता है? बीच से डिवाइड करता है। कैसे? तो आप देखिए ये 18th ग्रुप एलिमेंट है। 18th के सारे पहले वाले, चाहे वो फ्लोरीन का फैमिली हो कि ऑक्सीजन का फैमिली हो कि नाइट्रोजन का फैमिली हो, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये चाहता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाऊं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता है। यानी इन सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर स्टेबल होने की टेंडेंसी है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेयर एज 18 के बाद फिर अगर आप 1 पे जाइएगा उस तरफ, पहला ग्रुप हलीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब ये वाला जो ग्रुप है, इन सब के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है कि मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और फिर मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब ये जो दूसरा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम एंड रुबिडियम, ये क्या है लास्ट वाला? रेडियम। ये जो आपके एलिमेंट्स है, अब इसमें सारे के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। उसके बाद आइए 5वां जो आपका 13th ग्रुप एलिमेंट है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन फैमिली जिसको बोलते हैं। यहां पे 13 नंबर ग्रुप, बोरोन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब बैगन, बोरोन में 5, एल्युमिनियम, ये सब में 3 है। आउटर मोस्ट सेल में क्या है? सबके 3 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है। 5 मतलब 2 3, एल्युमिनियम का है 13 मतलब 2 8 3। तो सबके आउटर मोस्ट में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन
देने की टेंडेंसी है, और जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो देने के बाद क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप देखिएगा 18 नंबर ग्रुप जो बीच में है, ये इसके लेफ्ट में कौन है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके राइट में कौन है, सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 18 के बाद फिर 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो उसके राइट में। तो ये थ्योरी यही कह रहा है कि नोबल गैस जो बीच में पड़ा हुआ है, उसके एक साइड पे सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और एक साइड पे सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। पहला बात क्लियर है। पोस्टुलेट नंबर 2, अच्छा वो लिख कहां तक लिखे, सेपरेट द हाईली इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप लिख दीजिए हेलोजन, चैल्कोजन, ये सब ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। हेलोजन मतलब 17 नंबर ग्रुप, उसके पहले चैल्कोजन 16 नंबर ग्रुप, तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और उधर आइएगा तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहला और दूसरे को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब पढ़े हैं ना, 10th क्लास में आपका पीरियोडिक टेबल था कि नहीं था, डिलीट हो गया था, ओहो कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं, बस याद रखिए। पहला जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो आईसीएससी में उसका तो पढ़ा हुआ है, जो लोग सीबीएसई में उसका डिलीट हो गया था। पहले वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, और सेकंड वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो नोबल गैसेस जो हैं, ये हेलोजन इस साइड पे और उस साइड पे अल्कली मेटल, उसके बीच में पड़ रहा है। एक नंबर ग्रुप कौन है, अल्कली मेटल। 18 नंबर ग्रुप कौन है, नोबल गैस, और उसके पहले कौन है, हेलोजन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और बीच में कौन है, हेलोजन है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपका क्लियर अब बहुत अच्छे से हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हेलोजन, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हेलोजन इज, पोस्टुलेट का पॉइंट नंबर 2, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, formation of negative ion from halogen is due to, from halogen is due to accepting electron, is due to accepting electron। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। whereas उसी में लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन फ्रॉम अल्कली मेटल is due to what, is due to डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हेलोजन की टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और अल्कली मेटल की है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यानी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी सेड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी सेड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी सेड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेला चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट लिखिए, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज thus obtain, the positive and negative charge, the positive and negative charge thus obtain वो क्या कर रहा है, इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर लेकर जा रहा है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके आउटर मोस्ट में, मान लीजिए मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो जो नेगेटिव है माने जो नेगेटिवली चार्ज हुआ है 7 था, एक और ले लिया तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया मतलब मैंने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था ना कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 8 होता है। तो ये अल्टीमेटली आइदर हेलोजन और अल्कली ग्रुप, दे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू अचीव द नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या अचीव करना चाहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखिए द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दस ऑब्टेन अचीव्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, achieves noble gas configuration। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन हुआ है, टू डू व्हाट? टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये अल्टीमेटली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, द नोबल गैस, अगला जो पॉइंट है, द नोबल गैस एक्सेप्ट ड्यूप्लेट, द नोबल गैस या गैसेस एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखिए ड्यूब्लेट रूल, ड्यूब्लेट रूल, DUB, ड्यूब्लेट रूल has the tendency, noble gas except doublate has 8 electrons in its outermost shell या वैलेंस शेल, या वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। क्लियर? and this is a stable configuration, and this is the stable configuration। और इसी configuration को आप क्या बुलाते हैं? stable configuration बुलाते हैं। why it is called as stable configuration? ऐसा माना गया कि they are non reactive in nature, they are non reactive in nature। ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते। और जो रिएक्शन में कौन टेक पार्ट नहीं लेगा? जो ऑलरेडी स्टेबल है। भाई जो एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो स्टेबल होगा वो क्यों रिएक्शन में जाएगा? रिएक्शन तो वो करेगा ना जो अनस्टेबल है, ताकि वो रिएक्शन करके स्टेबलाइज्ड हो जाए। जो पहले से ही स्टेबल है वो क्यों जाएगा रिएक्शन में? यही देखकर तो बाकी सब लोग इसकी तरह बनना चाहते हैं कि वाह क्या जिंदगी है, अंबानी टाइप का। आजकल देखिए आप रील्स खोलिए, बस एक ही नाम आ रहा है, अंबानी एंड राधिका मर्चेंट। वो शादी नहीं कर रहा है, साला बाबा सीर हो गया है। 6 महीना से शादी हो रहा है, बिजनेस चल रहा। कैसे? किसके साथ? हाँ, ताकि वो शादी को ब्रॉडकास्ट करेगा। उसमें भी बिजनेस चल रहा है कि जितना भी ओटीटी, बहुत सारा ओटीटी चैनल आज का है, उसका कंट्रोल अपने तरफ लेने वाला है जियो। अब बताइए, शादी नहीं बिजनेस ही है वो, इसीलिए तो इतना सौदेबाजी चल रहा है। अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तभी तो स्टॉक रेट बढ़ेगा, स्टॉक रेट तभी तो आसमान छुएगा, तभी तो उसका ये कंपटीशन है। तो बोले साथ की ये स्टेबिलिटी नहीं, ऐसा स्टेबिलिटी आ गया कि कुछ कहना नहीं है। स्टेज पे एक साथ, बताइए छोटा बात है? हाँ, ना बताइए, पावर ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, नोबल गैस। नोबल गैस, स्टेबिलिटी, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। और सब लोग क्या चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। एलिमेंट भी क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो सब लोग स्टेबिलिटी की ओर भाग रहे हैं। हाँ, तो आपका जनरेशन या हम लोग का जनरेशन पैसा के लिए भाग रहा है, पर हम लोग के जो ऊपर का जनरेशन था वो पैसे के लिए नहीं भागता था, वो लॉयल था। आप देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको पूरी 35-40 साल हो गया। लेकिन आपके जनरेशन में अगर कोई बोले 35-40 साल, तो तुम 35 दिन टिकोगे कि नहीं टिकोगे कंपनी में, उसकी गारंटी नहीं। अगला तुम 1 लाख का सैलरी पर हो, अगला तुमको 1.5 लाख दे रहा, तुम दूसरा दिन छोड़ के भाग जाओगे। लॉयल्टी नहीं है।
आप लोग के जनरेशन में, सब चीज में, रिलेशनशिप में भी। कंपटीशन नो लॉयल्टी, नथिंग। लॉयल्टी हैज नो मीनिंग इन योर जनरेशन। जनरेशन जेड, नो जी, जनरेशन जी, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। तो ये लोग भी चाहते हैं कि भाई हम भी नॉन रिएक्टिव हो जाए, एक्सेप्ट खाली ड्यूबलेट वाला। और ड्यूबलेट रूल क्या कहता है? ड्यूबलेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और वो सिर्फ गिनती के 4-5 एलिमेंट ही हैं। एक हाइड्रोजन है जो ऐसा चाहता है, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरियम और 5वां बोरोन। और सब ये लोग किसकी तरह बनना चाहते हैं? सब ये लोग हीलियम की तरह बनना चाहिए। ये भी ऐसा बनना चाहता है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा और ये भी ऐसा। सब